I wish and I want that each and every teacher across the globe should lead a very healthy, happy and satisfied life. बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है वो टीचर्स जिन्हें सैलरी भी बहुत कम मिलती है, जिन्हें लगता है कि जितनी सैलरी वो डिज़र्व करते हैं उतनी उनको नहीं मिल रही, और साथ ही साथ उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती। सेकंड कैटेगरी आ जाती है उन टीचर्स की जिनकी सैलरी तो थोड़ी बेहतर होती है मगर जिन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलती। अब इसका उल्टा कंपैरिजन करें थर्ड केस सिनेरियो जिसमें सैलरी थोड़ी कम है मगर जॉब सेटिस्फेक्शन कंप्लीट है। अब आया फोर्थ केस, आइडियल सिनेरियो, जहां पे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो और आपको कंप्लीट जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिले। हेलो डियर टीचर्स, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि मैं टीचर्स की सैलरीज और उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर कल परसों से कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो मेरी दी हुई एडवाइस को समझ पा रहे हैं, उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं और उस पर अमल करने का एश्योरेंस भी दे रहे हैं। आई एम श्योर उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो भी टीचिंग से रिलेटेड, टीचर्स की प्रॉब्लम्स और इश्यूज से रिलेटेड ही है। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ दो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है टीचिंग के, टीचर्स की स्कूल लाइफ से जुड़े, उनके करियर से जुड़े। पहला है उनकी सैलरी और दूसरा है जॉब सेटिस्फेक्शन, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क एटमॉस्फेयर, वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर जहां वो काम करते हैं। तो इसके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो चार तरह के बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है वो टीचर्स जिन्हें सैलरी भी बहुत कम मिलती है, जिन्हें लगता है कि जितनी सैलरी वो डिज़र्व करते हैं उतनी उनको नहीं मिल रही, और साथ ही साथ उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती। मीन्स उनका जो वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का है कि उनका काम पर जाने को मन भी नहीं करता, बहुत मन मार कर वो काम कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हैं इस केस में, ना तो सैलरी अच्छी है ना ही जॉब सेटिस्फेक्शन है। ऐसे टीचर्स को बहुत जल्दी मेरी वो 3 सलाहें मान लेनी चाहिए जो मैं अपने कल वाले वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ। आई एम श्योर कि वो तीनों सलाहें मानने पर उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है उन टीचर्स की जिनकी सैलरी तो थोड़ी बेहतर होती है मगर जिन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो अलग अलग टीचर्स की उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टीचर वो जिसकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये भी हो किसी अच्छे बड़े स्कूल में, मगर ना तो उनके इमीडिएट सुपीरियर्स जो हैं, उनके इमीडिएट बॉसेस हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर्स हों या प्रिंसिपल्स हों, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम की कदर करते हैं, ना ही उन्हें वैल्यू करते हैं, ना उन्हें वो इम्पोर्टेंस मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है, ना ही मोटिवेशन मिलती है जिससे एक टीचर को लगे कि वो पार्ट ऑफ फैमिली है और उसे बढ़ चढ़ के अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ करना है। ना ही उनके बच्चे कुछ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करते हैं उन टीचर्स की, क्योंकि जनरली बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, ऐसे बड़े घरों के बच्चे होते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मगर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब बड़े घरों के बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड में कमी रखते हैं टीचर्स की। तो ऐसे टीचर्स जिन्हें बच्चों से भी रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड नहीं मिलता, इन सम केसेस अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों के पेरेंट्स भी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और कलीग्स जिनके साथ सारा दिन बिताना होता है वो कलीग्स भी उन टीचर्स को पुल डाउन करना चाहते हैं, हमेशा उनकी टांग खींचना चाहते हैं, उनके नंबर्स घटाना चाहते हैं, अपने बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे टॉक्सिक वर्क प्लेस पे आप कुछ पैसे ज़्यादा कमाकर भी खुश नहीं रह सकते। ये जो खुशी है, ये जो सेटिस्फेक्शन है, इसकी कमी हर वक्त रहती है। अब इसका उल्टा कंपैरिजन करें थर्ड केस सिनेरियो जिसमें सैलरी थोड़ी कम है मगर जॉब सेटिस्फेक्शन कंप्लीट है। एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से, एक हाइपोथेटिकल टीचर जिनकी सैलरी 35-40,000 के आसपास, सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, मगर
जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत है। जो उनके इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो उनके काम की कदर करते हैं, उनकी प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं, उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मिलती है स्कूल में, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, इंपॉर्टेंस जिसकी ज़रूरत है वो सब कुछ मिलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। बच्चे वहाँ के ऐसे हैं जो पूरा रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करते हैं टीचर्स के, ज़रूरत पड़े पाँव को हाथ भी लगाते हैं, पाँव छू के आशीर्वाद भी लेते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, और टीचर्स के कलीग्स भी ऐसे हैं जो एक टीम की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है, जहाँ रोज़ सुबह उठ के जाने से पहले ये सोचना नहीं पड़ता कि हाय मैं जाऊँ या नहीं, जहाँ जाने का मन करता है रोज़। और जब स्कूल की बेल होती है, फाइनल बेल होती है, तो घर जाने से पहले टीचर सोचता है यार 1-2 घंटे और स्कूल में लगा लेता तो बेहतर था, क्योंकि उस स्कूल का एटमॉस्फेयर कई बार घर के एटमॉस्फेयर से भी बेहतर लगता है टीचर को। अब ये दोनों टीचर्स का आप कंपैरिजन कीजिए, सेकंड केस और थर्ड केस। सेकंड केस वो जिसमें सैलरी तो अच्छी है, मगर टीचर मर मर के अपनी जॉब कर रहा है, कुड़ कुड़ के जॉब कर रहा है, अपने आप को लगातार कर्स कर रहा है कि मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में जॉब क्यों कर रहा हूं, बर्नआउट हो जाएगा। इन सम केसेस, एक्सट्रीम केसेस, ऐसा भी हुआ है कि टीचर्स को सुसाइडल थॉट्स तक आ जाती हैं। और दूसरा केस जहां पे सैलरी थोड़ी कम है मगर टीचर खुश है, उस स्कूल में काम करके टीचर बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा है, उसके घर वाले भी खुश हैं कि हमारा जो घर का मेंबर है वो खुश है। आई टेल यू, ये खुशी, ये सेटिस्फैक्शन, ये जॉब सेटिस्फैक्शन, ऐसा वर्क एटमॉस्फेयर कितने भी पैसे दें आप खरीदा नहीं जा सकता। तो मैं प्रेफर करता हूं एक ऐसा वर्क एटमॉस्फेयर जहां पे सैलरी थोड़ी कम भी हो तो चलेगा, मगर आप खुशी से काम कर रहे हो, वहां पे आपके काम की वैल्यू हो, आपकी वैल्यू हो, आपके काम की कदर हो, आपको हमेशा हर स्टेप पे मोटिवेट किया जाए, एनकरेज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, ना कि डिस्करेज किया जाए। तो अब चॉइस आपके हाथ में है, आप सेकंड केस सिनेरियो प्रेफर करते हैं या थर्ड केस सिनेरियो। अगर आप सेकंड केस सिनेरियो में फंसे हुए हैं और आप रोज़ अपने आप को कोसते हैं कि मैं ऐसे स्कूल में जॉब कर ही क्यों रहा हूँ जहाँ पे मेरी 2 पैसे की भी कदर नहीं है, तो मेरी सलाह मानिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चाहे थोड़ी कम सैलरी वाला स्कूल ऑप्ट कर लीजिए, मगर ऐसा स्कूल ऑप्ट कीजिए जहाँ आपको कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिले, एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर मिले, जहां आप खुशी खुशी रोज काम करने जाएं और आपको कभी भी पछतावा ना हो। अब आया फोर्थ केस, आइडियल सिनेरियो, जहां पे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो और आपको कंप्लीट जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिले। वर्क एटमॉस्फेयर, वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हो कि आपका कभी भी उस स्कूल को छोड़ने का मन ही ना करे। ऐसे टीचर्स बहुत लकी हैं। हाँ, रेयर हैं मगर बहुत लकी हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे स्कूल्स नहीं हैं दुनिया में, इंडिया में आपको बहुत से स्कूल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे सैलरी भी अच्छी होती है और वर्क एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा होता है। और ऐसे स्कूल्स में टीचर्स का रिटेंशन का रेट भी बहुत हाई होता है। वहाँ से टीचर्स रिटायर होकर ही निकलते हैं, कोई भी खुद से पहले जॉब छोड़ना नहीं चाहता, और क्योंकि वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा है इसलिए एम्प्लॉयर्स भी टीचर्स को जाने के लिए नहीं कहते। तो लकी हैं, ब्लेस्ड हैं ऐसे टीचर्स, और ऐसे स्कूल्स में भी वैकेंसीज निकलती हैं। तो जो टीचर्स पहले 3 सिनेरियोज में खुश नहीं हैं, पहले वाले में तो कोई भी खुश नहीं रहेगा, दूसरे में जिसमें सैलरी हाई है और जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, उनको भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो ऐसे स्कूल्स को तलाशें, मिल जाएंगे। फिर भी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने कल वाला वीडियो अपलोड किया था, जो 3 क्राइटेरिया बताए थे, जो 3 एडवाइस दी थी, वो 3 एडवाइस आप मान लेंगे तो ऐसे स्कूल्स में आपको जॉब मिल सकती है। थर्ड केस वालों को भी जॉब सेटिस्फेक्शन चाहे पूरी है, मगर अगर वो सैलरी हाइक चाहते हैं तो वो भी ऐसे स्कूल्स तलाश सकते हैं, उन्हें भी ऐसे स्कूल्स मिल सकते हैं। क्योंकि नंबर बहुत कम है इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली वो तीनों एडवाइस फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैंने अपने कल के वीडियो में दी थी। और चौथे वाले तो ब्लेस्ड हैं,
भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आपने खुद के ऊपर भी बहुत मेहनत की है, डेफिनेटली आपने अपना लेवल इस हद तक उठाया है, अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है, अपने आप को इतना बेटर किया है कि उन स्कूल्स की जो रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम अ टीचर, वो आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं। आप अपने आप को द बेस्ट एंड एन आइडियल टीचर प्रूव करके ही उन स्कूल्स में जॉब ले सकते हैं। और अगर आपने ली है तो आई सैल्यूट यू, यू आर एक्चुअली एन आइडियल टीचर। और बाकी सबको ऐसे टीचर्स बनना पड़ेगा। जिस दिन बन जाएंगे और जिस दिन वो ऐसे स्कूल्स को भी अप्रोच कर लेंगे और रीलोकेशन के लिए भी रेडी होंगे, उनको भी ऐसे स्कूल्स में जॉब मिल जाएगी, मिलनी चाहिए। ईश्वर करे सबको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने सभी टीचर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है इस वीडियो को देखने के बाद उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई बातें अच्छी लगी हैं या बुरी लगी हैं या कोई सुझाव हैं, आप बेखौफ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। अगर आपको कोई कमियां लगी हैं, लॉजिकली उन कमियों पे बात करेंगे। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट डिफरेंस इन ओपिनियन, मगर वो डिफरेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स होना चाहिए। इन दैट केस आई प्रेफर हेल्दी डिबेटिंग एज वेल, हेल्दी डिस्कशंस, हेल्दी डिबेटिंग। कोशिश करूंगा फ्यूचर में भी अपनी सभी टीचर कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल सुझाव लेकर आपके सामने आता रहूं। तब तक के लिए मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसकी नोटिफिकेशन बेल्स का आइकन जो है उसे भी प्रेस फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी ऐसे कभी टीचर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। I wish and I want that each and every teacher across the globe should lead a very healthy, happy, and satisfied life. May God bless all of you. Thank you.